नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। आज के इस वीडियो के अंदर मैं वो जानकारी देने के लिए आप लोगों के पास में आया हूं जिसमें केवल 3 प्रकार की ही नौकरियां बचती हुई नजर आती हैं। अन्य सभी नौकरियों के ऊपर मंडराने वाला वो खतरा दिखाई दे रहा है जो बहुत सारे लोगों को बेरोजगारी के मुंह पर लाकर खड़ा कर देगा या बेरोजगारी के अंदर धकेल देगा। अगर स्वयं को नहीं बदला गया तो आगे भूखा मरने की नौबत आती हुई दिखाई दे सकती है। और यह बात पूर्णतः सत्य है। किस प्रकार से यह बात, इतनी बड़ी बात मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को देने वाला हूं। वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आगे की सोच रखने वाला यह वीडियो है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। एक ऐसा समय जिसको हम बदलाव की बार बार कह रहे हैं कि बदलाव की एक नई लहर उत्पन्न हो गई है। कोई इसको कलयुग का अंत कह रहा है, कोई सतयुग की शुरुआत कह रहा है, कोई प्राकृतिक युग परिवर्तन कह रहा है, कोई युग परिवर्तन कह रहा है। तो इस समय के अंदर ये होने वाला बदलाव, शब्द अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न शब्द हैं, लेकिन मतलब एक ही निकल करके आता है कि एक न्यू एरा का उद्गम हो रहा है। एक नया एरा हमारे सामने निकल करके आ रहा है और इस बात की पुष्टि करी है स्वयं बिल गेट्स ने। बिल गेट्स के वो शब्द जो कह रहे हैं, दिस द टाइम ऑफ न्यू एरा बिगिनिंग, नए एरा की शुरुआत का समय ये अब चल रहा है। और इस समय के अंदर केवल और केवल वो लोग ही सरवाइव कर पाएंगे जो लोग एक नई सोच, एक नई रणनीति और एक नए कौशल वाले होने वाले हैं। अन्यथा सभी लोगों के ऊपर वो गार मंडराती हुई नजर आएगी, जिसके कारण बेरोजगारी, नौकरियों का जाना, बहुत बड़ी संख्या के अंदर होने वाला वैश्विक तौर के ऊपर बदलाव हमारे सामने दुनिया को एक नए पहलुओं के ऊपर लाता हुआ दिखाई देगा। आईटी इंडस्ट्री के अंदर एक बार फिर से रिसेशन की शुरुआत हो गई है। इन्फोसिस, इन्फोवेज, बड़ी बड़ी कंपनियां लोगों को निकालना स्टार्ट कर चुकी हैं और आप देखें कितने सारे लोगों की नौकरियों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। स्किल्स, कौशल के आधार पर, पेमेंट्स के आधार पर रखा जा रहा है। एलन मस्क ने भी ये बात कह दी कि अब आगे आने वाले टाइम के लिए एक निर्धारित उचित मूल्य, मतलब जो हम सैलरी दे रहे हैं वो उचित मूल्य की सैलरी निर्धारित कर देनी चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव हमारे सामने दुनिया के अंदर देखने को मिलने वाला है। वहीं पर बिल गेट्स का कहना है कि जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, जिस प्रकार से एआई टेक ओवर करता जा रहा है दुनिया के अंदर कई प्रकार की नौकरियों को, तो एआई का टेक ओवर करना, लोगों को लग रहा है कि एआई आ रहा है, बहुत अच्छी बात हो रही है, लेकिन एआई के आने से नुकसान कहां कहां पर हो रहे हैं। सबसे पहला नुकसान, एआई को लाने में बहुत कम लोगों की नौकरियां रहती हैं। एआई नौकरियां डेवलप नहीं करता, एआई नौकरियां खत्म करता है, पहला कारण। दूसरा कारण, एआई का डाटा सेंटर, जो डेटा सेंटर होता है, उस डेटा सेंटर को बनाए रखने के लिए जितने गैलन पानी की प्रति मिनट आवश्यकता होती है, उतना गैलन पानी हमारे सामने इस पृथ्वी के ऊपर बहुत कम भागों में मौजूद है। तो यह बात आप समझेंगे कि जब इतना ज्यादा पानी जिसको रीयूज नहीं करा जा सकता, वो जब पृथ्वी के अंदर हो रहे बदलाव को, जहां एक और प्यासा मरने की नौबत आ रही है बेंगलुरु जैसे शहर के अंदर, जहां पर ग्राउंड वाटर जीरो की कगार पर पहुंच गया है, वहीं पे ये डेटा सेंटर दुनिया के अंदर बहुत सारे पानी की खपत को बढ़ाते हुए नजर आएंगे और ये दिखाएंगे कि किस प्रकार से प्रकृति के अंदर होने वाला बदलाव इन जगहों के ऊपर असर डाल रहा है। तीसरा, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का असर एआई टेक्नोलॉजी पर भी उतना ही ज्यादा पड़ रहा है जितना ज्यादा एक आम इंसान के ऊपर पड़ रहा है। ये 3 हानियां एआई के कारण उत्पन्न होती हुई नजर आती हैं। इसके बाद में प्रॉफिट्स जीरो के मात्र, जीरो नाम मात्र को दिखाई देता है। तो इसी के बात के ऊपर बिल गेट्स ने बोला है कि एआई वही सारी क्लरिकल जॉब, वही सारी बैकएंड की जॉब्स, वही सारी जॉब जिसके अंदर डायरेक्ट लिंक नहीं है, इमोशनल नहीं है, इमोशंस जुड़े हुए नहीं है, इन सभी को खत्म करता हुआ नजर आएगा। एआई उस डेटा प्लेटफॉर्म को ऊपर काम करेगा जिसके अंदर केवल
जिन लोगों के स्किल्स बहुत ज़्यादा डेवलप होंगे, जो नई सोच नई रणनीति बनाने में सक्षम होंगे, उन लोगों की नौकरियां बची हुई दिखाई देंगी। जो लोग डायरेक्ट पब्लिक रिलेशन से इमोशंस के साथ में जुड़े हुए होंगे, डायरेक्ट पब्लिक रिलेशन में जहां पे इमोशंस की आवश्यकता पड़ती है, उन लोगों की नौकरियां बचती हुई दिखाई देंगी। एआई पर्सनल सेक्रेटरी का भी काम कर सकता है, एआई मैनेजमेंट भी कर सकता है, एआई स्किल्स भी रीडेवलप कर सकता है। मेडिकल सेक्टर के अंदर अभी एआई ने एक बहुत बड़ी कामयाबी भी हासिल करी है, तो इसका मतलब है कि चुनौतियां केवल बैकएंड के लोगों को नहीं, मेडिकल लाइन के लोगों के लिए भी आती हुई दिखाई दे रही है। एक बार एक बुक अपलोड करी, एक बार एक टेक्नोलॉजी अपलोड करी, उसके बाद में चलाने वाले लोगों के द्वारा रोबोट ने आई का ऑपरेशन, आंख का ऑपरेशन कर दिया और सक्सेसफुल भी हुआ। तो अब आप देखिए कि आंख का ऑपरेशन कितना संवेदनशील होता है ये अंग। इसका ऑपरेशन अगर एआई की रोबोटिक आर्म्स ने किया है, तो इसका मतलब है डॉक्टर की उम्मीद ही, डॉक्टर की जरूरत ही खत्म होती हुई नजर आती दिखाई देती है। वहीं पर बड़े बड़े जो कॉल सेंटर्स चल रहे हैं, वहां पे एआई टेक ओवर करते हुए दिखाई देते हैं। सबसे ज्यादा नौकरी करने वाले लोग कॉल सेंटर्स के अंदर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। बहुत बड़ी संख्या के अंदर कॉल सेंटर्स देश के हर देश के कोने कोने में मौजूद होते हैं। उनको टेक ओवर एआई के द्वारा किया जा सकता है। कम लोगों के द्वारा मैनेज करे जाने वाला काम एआई कर सकता है। तो इसके कारण होने वाली केवल और केवल एक बहुत बड़ी बेरोजगारी दिखाई दे रही है। तो जो लोग नए स्किल्स को डेवलप करने में सक्षम होंगे, वो आगे बचे रहेंगे, उनके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई गार गिरती हुई नहीं दिखाई देगी। जो लोग रिसर्च और डेवलपमेंट के क्षेत्र से जुड़े हुए होंगे, जो लोग क्लाइमेट और डेवलपमेंट के क्षेत्र से जुड़े होंगे, वो बचे हुए दिखाई देंगे। वो रिसर्च करेंगे, डेवलप करेंगे, क्लाइमेट देखेंगे, क्लाइमेट के ऊपर आने वाली रिपोर्ट्स देंगे, वो बचे रहेंगे। जो साइंटिस्ट, मतलब रिसर्च ही उसका मेन मुद्दा हो गया, या फिर एक अपने स्किल्स ग्रोथ के ऊपर जुड़े हुए होंगे, जो अपने अंदर डेवलपमेंट करेंगे, नए स्किल्स, नए आइडियाज, नई चीजों को ला करके रिप्रेजेंट करेंगे, वो बचे रहेंगे। बाकी सभी जगह के ऊपर बहुत बड़ी आफत गिरने वाली है। तो यही 3 प्रकार की नौकरियां आगे भविष्य के अंदर दिखाई देने वाली हैं। अपने बच्चों को इन्हीं 3 प्रकार की नौकरियों के लिए तैयारी करवाइए। अन्य किसी नौकरी के लिए तैयारी करवाना समय की व्यर्थता, पैसे की व्यर्थता दिखाई देता है, क्योंकि समय एक नया एरा बिगनिंग हो रहा है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मैंने आपको कल ही राहु के बारे में वीडियो दिया था। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के अंदर होने वाला ये डेवलपमेंट दुनिया को बहुत बड़े स्तर के ऊपर अपग्रेड करता हुआ नजर आएगा। और न्यू एरा बिगनिंग का मतलब केवल सतयुग से ही नहीं होता। जैसे पाषाण युग था, पाषाण युग से हम आगे बढ़े, एक नए युग के अंदर घुसे। उसके बाद में जब अग्नि का डेवलपमेंट हुआ, आग का डेवलपमेंट हुआ, आग की खोज हुई, उसके बाद में एक नए युग का आरंभ हुआ। तो उसी तरीके से जो ये एराज हैं, ये बदलते रहते हैं टेक्नोलॉजी के अंदर। अभी थोड़े समय पहले की बात करता हूं, इतनी पुरानी नहीं जाता, तो मोबाइल्स नहीं हुआ करते थे। टेक्नोलॉजी बढ़ी, मोबाइल्स आए, एक नए एरा का जन्म हुआ। आज आप और हम लोग इस तरीके से मिलकर के बात कर रहे हैं, अन्यथा यूट्यूब को तो देखा भी नहीं था, यूट्यूब का जन्म भी नहीं हुआ था, फेसबुक, इंस्टा, किसी भी प्लेटफॉर्म्स का, ट्विटर का जन्म भी नहीं हुआ। तो ये भी एक बहुत बड़े नए युग के परिवर्तन की नींव है। और अब एक ऐसा ही नया परिवर्तन आपको और हम लोगों को 2030 के बाद में देखने को मिलेगा। वो सतयुग नहीं है, लेकिन युग परिवर्तन का वो स्तर जो अपग्रेड हो जाएगा, जिसमें टेक्नोलॉजी आगे और ज़्यादा बढ़ जाएगी, मनुष्यता आगे, मानवता थोड़ी हीन हो जाएगी, वो समय भी हमारे सामने निकल करके आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब एक और बदलाव जो भारत के अंदर धर्मयुद्ध, आंतरिक दंगे और धर्म युद्ध के कारण होने वाले दंगे, और केवल भारत ही नहीं, विश्व के कई स्थानों पर होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो कौन सी वो कम्युनिटीज रहने वाली है जिनके अंदर विवाद बढ़ सकता है, कौन सा वो समय हमारे सामने आ रहा है, जिसके बारे में मैं जानकारी आप लोगों को अपकमिंग वीडियो के अंदर दूंगा। तो जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो को आगे पहुंचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तभी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी समय के साथ में और समय से पहले ले पाएंगे। इजाज़त चाहूँगा, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।